अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.3 के वही क्वेश्चन करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने उनका क्या करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। उन पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। जैसे आपके पास एक लाइन है, इधर एक ए पॉइंट है 3 और 6 और इधर बी पॉइंट है 5 और 9। तो इनका मिड पॉइंट आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए हम क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है देखते हैं। जी, मिड पॉइंट फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है। तो आपने क्या करना है? इस फार्मूले को यूज करते हुए जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करते जाना। तो ये आपके पास क्या है? फार्मूला। इसको अच्छी तरह समझ लें, देख लें, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए आपके पास है 9 और 2 और बी आपके पास क्या है? 7 और 2। अब इसी तरह आपके पास ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों में फर्क के लिए x1 y1 x2 y2। अब बड़ी अच्छी तरह ये 8 चैप्टर में भी और 9 चैप्टर में समझ चुके हैं। तो अब बच्चे ये देखें, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपके सामने है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? मिड पॉइंट निकालने के लिए इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो आपके पास x1 और ये x2 और ये y1 और ये आपके पास क्या है? y2। मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 आपके पास 9 प्लस x2 आपके पास क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 2 और y1 आपके पास 2, y2 भी 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय 2 और ये 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 8 16 और 2 2 4। तो ये आपके पास क्या आ गया? मिड पॉइंट 8 और 2। तो इधर लिख लें जी। जी भाई स्टूडेंट, ये आपके पास इधर मिड पॉइंट लिखते जाना आपने। तो मिड पॉइंट आपके पास 8 और 2 आ गया। नेक्स्ट है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर इसका डी पार्ट। पहले आपने ए पार्ट किया, अब है जी डी पार्ट। डी पार्ट इसका हम करेंगे। डी पार्ट को देखें स्टूडेंट। ए आपके पास है -4 और 9 और बी आपके पास है -4 और -3। ए -4 और 9, बी आपके पास -4 और 3। मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2,
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपल इसके अंदर आपने क्या कर देनी, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास -4 दरमियान में प्लस फार्मूले वाला, और ये फिर क्या है -4 डिवाइडेड बाय 2, और y1 आपके पास क्या है 9 प्लस फार्मूले वाला दरमियान में, और माइनस के साथ 3 के साथ क्या माइनस डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट -4 और ये प्लस माइनस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2, और ये 9 और प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर क्या आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2, और इधर क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आ गया मिड पॉइंट 2 4 जार -4, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया मिड पॉइंट। तो नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ देखते हैं जी। पार्ट नंबर एफ को देखें, a 0 0 और b 0 और -5, मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 की वैल्यू पुट करें 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, और इधर क्या आ गया 0 प्लस फार्मूले वाला और अंदर -5 डिवाइडेड बाय 2। ये 0 प्लस 0 0 डिवाइडेड बाय 2, और 0 -5 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ गया, और -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गया मिड पॉइंट। जी 0 और -5 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है जी स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3। काफी लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टेक्स P Q R। क्या कह रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। उसमें वो कह रहा है कि पहले आपने निकालना है हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज का क्या निकालना है मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस, Q का डिस्टेंस और R का डिस्टेंस तीनों क्या है इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं, फिर फर्दर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब P से लेके Q तक का डिस्टेंस आपके पास क्या होगा P Q डिस्टेंस, P Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस फार्मूले वाला -2 के साथ है जी इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो P Q इज इक्वल टू ये आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस इस सारे का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो P Q इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ये क्या जी 3 का स्क्वायर प्लस 2 2 4, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हुआ,
तो पी क्यू इज इक्वल टू 9 प्लस 4, तो पी क्यू 13 का क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया पी और क्यू। अब आपने फाइंड करना है ये पी क्यू फाइंड कर लिया, अब पी आर फाइंड करेंगे। तो ये पी और ये आर इज इक्वल टू पी आर -1 माइनस फार्मूले वाला -2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। तो पी आर मॉड इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस 2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 25। तो पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस 25। तो पी आर इज इक्वल टू 26 आ गया। अभी आप क्या फाइंड करेंगे पी क्यू हो गया पी आर। अब क्यू आर आपने फाइंड करना है। क्यू आर आपके पास क्या है जी क्यू आर नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। क्यू आर मॉड इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 3 का -3 का स्क्वायर 0 -3 तो क्यू आर मॉड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9। तो क्यू आर आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 13। तो ये देखें जी आपके पास स्क्वायर रूट 13 क्यू आर आ गया। अब जरा देखें इसके ऊपर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें पता चलेगा कि राइट ट्राइंगल है और फिर उससे हम क्या निकालेंगे राइट ट्राइंगल से हाइपोटेन्यूज और फिर फर्दर उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो अपनी आसानी के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जी। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है पी आर। पी आर क्या है आपके पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर और उसके बाद क्यू आर प्लस पी क्यू। तो ये आपके पास 26 का स्क्वायर रूट प्लस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट 26 कैंसल स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 13।
तो ये दोनों इक्वल आ गए, 26 इज इक्वल टू 26। तो ये आपके पास क्या राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल जरा देखें, हम इसको जरा ड्रा कर लेते हैं जी। अपनी आसानी के लिए हमने इसको ड्रा कर लिया। तो अब इसके अंदर देखें जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है, P और R, ये P और ये R, और इसकी वैल्यू कितनी निकली है, स्क्वायर रूट 26, और P पॉइंट आपके पास क्या था, -2 और 5, और R आपके पास क्या है, -1 और 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या बच गया, Q, और Q आपके पास 1 और 3 है। अब हमें क्या पता, P Q आपके पास स्क्वायर रूट 13 है और Q R भी स्क्वायर रूट आपके पास 13 है। अब ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब इसका आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट। क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला किस पे लगाएंगे, पी आर पे, क्योंकि यही हमारा हाइपोटेन्यूज है और यही हमारे पास हमने प्रूव किया कि राइट एंगल बनी, और यही आपके पास हाइपोटेन्यूज है, इसका निकालेंगे मिड पॉइंट। क्वेश्चन की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर, तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर क्या निकलेगा जी, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, -2 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2 और 5 प्लस 0 जी, नजर आ रहा है, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट क्या निकलेगा आपके पास, -3/2 और 5/2, -3/2 और 5/2, यानी इसका मिड पॉइंट हमने निकाला, तो आपके पास m क्या निकल आया, -3/2 और 5/2। अब आपने क्वेश्चन क्या था, आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टेक्स, यानी इस मिड पॉइंट से लेकर M से लेकर P तक का डिस्टेंस और M से लेकर R तक का डिस्टेंस और M से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है वो हमने इक्वल शो करना है, यानी PM और MR और MQ ये हमने शो करना है कि ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो सबसे अगर ये मिड पॉइंट है तो एक डिस्टेंस फाइंड कर लें, दूसरा डिस्टेंस ऑलरेडी इक्वल होगा, तो हम पहले क्या करते हैं, पी एम फाइंड करने हैं, पी एम के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी एम, तो वो आपके पास क्या है, -3/2 -2, और ये देखिए अब मैं जरा डायरेक्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन लेंथ है, -3/2 और -2, माइनस फार्मूले वाला और ये वाला 2 वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा, फार्मूले को देख रहे हैं इधर माइनस है, तो माइनस फार्मूले वाला और -2 वाला ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 5/2 -5 का होल स्क्वायर, तो PM इज इक्वल टू, आपके पास इधर एलसीएम लेंगे 2 -3 और इधर क्या आ जाएगा 4, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 2 5 और इधर क्या आ जाएगा -10, इस सारे का होल स्क्वायर, तो PM इज इक्वल टू ये 1/4 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस -5/2 इस सारे का होल स्क्वायर,
सॉरी इधर अभी स्क्वायर ओपन नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो पी एम इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका एलसीएम लेंगे, पी एम इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट इधर देखें, पी एम मॉड इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपके पास पी एम। अब हमने एम आर फाइंड करना है, जो कि वो भी यही आएगा। आप बगैर एम आर बगैर फाइंड किए आप लिख सकते हैं पी एम और एम आर दोनों आपस में इक्वल हैं, हम फाइंड कर देते हैं। क्या आ गया एम आर इज इक्वल टू, ये देखें -1 और माइनस माइनस प्लस 3/2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5/2 इस सारे का होल स्क्वायर। तो एम आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम लिया जी, तो ये क्या हो जाएगा 25/2, 0 - 5/2 5/2 होगा, और इस माइनस को इस स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस ये 5/2। तो एम आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4। तो एम आर 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4, इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो ये आपके पास एम आर 26 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। एम आर इज इक्वल टू 26 तो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया 2। तो आपने क्या देखा कि पी एम और एम आर आपस में इक्वल है। अब हमने क्या निकालना है एम क्यू। तो एम क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 3/2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 का होल स्क्वायर। तो एम क्यू इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर जी। एम क्यू इज इक्वल टू, ये आपके पास 5/2 इस सारे का होल स्क्वायर प्लस
1/2 इस सारे का होल स्क्वायर। तो एम क्यू मॉड इज इक्वल टू 25/4 और 1/4 इसका एलसीएम लेंगे। एम क्यू ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 4 और एम क्यू मॉड इज इक्वल टू 26 स्क्वायर रूट के अंदर और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो आपने क्या देखा, इसका आंसर भी 26 स्क्वायर रूट बाय 2 आया है। तो इसको हम प्रूफ कर देंगे। यही हमने प्रूफ करना था कि ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या है बच्चे, इक्वल है। तो हमने यही प्रूफ करना था, जो इसका हाइपोटेन्यूज का उसका मिड पॉइंट से P का डिस्टेंस, R का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस इक्वल है, यानी आपके पास P M इज इक्वल टू M P P M इज इक्वल टू M R इज इक्वल टू M Q। तो ये भी क्या है, स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट 26 डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमने प्रूव करना था, हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टेक्स, यानी इसके मिड पॉइंट का तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल है। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस जो है वो आपके पास इक्वल है। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।